हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज मैं आपको एक मार्केट और घुमाना चाहूँगी। आजकल हमने बहुत मार्केट्स घूमी हैं फॉर द सेक ऑफ के कुछ ना कुछ हम अपनी मदर इन लॉ को दिखाएं। तो वो ज़्यादातर इंटरेस्टेड ऐसे होती है कि चीज़ें कैसी हैं किसी भी जगह पे। तो इसलिए हमने ऐसे मार्केट्स को घूमा है आज। तो इसलिए आप लोग भी सोच रहे होंगे क्या हो गया इसको। कभी मेरे व्लॉग्स आते नहीं हो, कभी इतना ज़्यादा मैं घूमती फिरती हूँ। तो खैर आज हम गए थे एक हांगकांग मार्केट में। वो थी, नाम उसका हांगकांग था, चीज़ें उसमें चाइना की थी। मैंने तो कहा, मैं कहा हांगकांग का क्या है यहाँ पे। उसने कहा नहीं, चीज़ें तो चाइना की हैं। बट इनफैक्ट लेकिन ये लंडा बाज़ार नहीं है, लाइक यूज्ड चीज़ें नहीं थी। दे आर लाइक ओरिजिनल मीन्स के न्यू चीज़ें हैं, यूज़ नहीं है। और मुझे क्वालिटी पाकिस्तान से भी बेटर लगी है इन सब चीज़ों की। क्योंकि हमारे यहाँ जो चाइना की चीज़ हम कहते हैं वो ऐसे होती है कि जैसे आज ही अभी इस्तेमाल करो अभी फट जाएगी, लाइक ट्राउज़र्स की सिलाई या जैकेट्स जैसे थी। तो वो, और ना ही ये ऐसे थी कि 200 100 या 500 की चीज़ें थी। लाइक द ट्राउज़र्स विच आर इन गुड कंडीशन वो 1000 2000, और कोई जैकेट्स लाइक बहुत अच्छी बनी हुई है तो वो 5000 4000 इस तरह चीज़ें हैं। ये नहीं कि आप इसको वो समझें, लेकिन बना हुआ ऐसे ही है जैसे हमारे यहाँ नॉर्मल लंडा बाज़ार या नॉर्मल जो सस्ते बाज़ार होते हैं इस तरह हमारे वो लगे हुए थे। लेकिन ये ऐसा इसमें कुछ भी नहीं था, सस्ता इसमें कुछ नहीं था। बट इसकी जो लुक थी वो इस तरह की थी। वो भी आई थिंक इन्होंने कम जगह में ज़्यादा चीज़ों को ऑक्यूपाई करने के लिए इस तरह के बाज़ार बनाए हुए हैं। और काफ़ी लोग यहाँ से शॉपिंग करते हैं। और बल्कि इनकी जो शॉप्स हैं उन पे भी कई दफ़ा ऐसी चीज़ें मिलती हैं, यही चीज़ें होती हैं, यही क्वालिटी होती है, और वो खामखा का महंगे लगाए होते हैं। यहाँ पे भी कुछ चीज़ें वो महंगी दी थी। जब वो देखते थे कि ये फॉरेनर्स है तो वो काफ़ी ज़्यादा कीमत बता रहे थे। क्योंकि एक दो चीज़ें मैंने ख़रीदी हुई थी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी, वो मैंने सस्ती ख़रीदी थी लेकिन यहाँ पे महंगी लगाई हुई थी। और वो ऑब्वियसली कम करता रेट, लेकिन उसने पहले ऐसे ही छोड़ दिया कि इतने इतने की है बाजी। और उसके बाद वो खुद कहते थे कि आप ले लें, हम आपको कम कर देंगे। तो ये वाला सीन चल रहा था। और ये जो बनी बनाई शर्ट्स और वगैरह ये भी नॉर्मल थी। जैसे कि ये सूट जो पर्पल से करके नज़र आ रहा है 1600 का वो कह रहा था। आई डोंट नो इसकी सिलाई कितनी थी, कितनी इसकी ड्यूरेबिलिटी थी, आई डोंट नो अबाउट इट, बट दिखने में ऐसे ही था। तो उसके बाद जूते बहुत थे, बहुत जूते थे। मुझे लॉन्ग बूट्स लेने थे, ये चीज़ लेनी थी, लेकिन बच्चे इतने तंग हो रहे थे। मैंने कहा यार यहाँ तो मैं अकेली में आऊँगी, अकेले में एक्सप्लोर करूँगी और अपने लिए शूज़ लेके जाऊँगी, बिकॉज आई वॉन्ट टू बाई लॉन्ग बूट्स। और मेरे ख्याल में यहाँ से ऑप्शन और नहीं हो सकती है कि आप यहाँ से ले लो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तो हमने पहनना ही नहीं होता, लाइक फ़ैशन के लिए ही पहनना होता है। तो वो नॉर्मल काफ़ी अच्छा है कि आप नॉर्मल सा ही लेने बजाय इसके कि आप किसी ब्रांडेड शॉप में जाएं। और यहाँ पे ब्रांडेड शॉप्स का भी कोई इतना ख़ास मज़ा नहीं है क्योंकि उनके पास इतनी वैरायटी नहीं है। आई थिंक यहाँ पे इतनी ज़्यादा सेल शायद नहीं है। तो यही लेवल चलता है ज़्यादातर जो ये यहाँ पे मिल रहा है। और इसमें बहुत वैरायटी है। आई मीन मुझे लगता है कि मैंने इतनी वैरायटी जैकेट्स की, ट्राउज़र्स की और इन चीज़ों की आप हमारे ब्रांड्स में भी नहीं देखी जितनी मैंने यहाँ पे देखी है। तो दैट्स नॉट द पॉइंट कि वैरायटी नहीं है, बहुत वैरायटी है। और वैसे ये भी रीज़न है कि ये लोग पहनते ही ऐसे कपड़े हैं बिकॉज ऑफ ठंड। यहाँ पे लोग ऐसे ही चीज़ें पहनते हैं। लड़कियाँ भी ज़्यादातर जीन्स शर्ट्स जैकेट्स में ही होती हैं। तो आई थिंक दैट्स वाई इनके पास बहुत वैरायटी है। एक लेन थी जिसमें सारे लेडीज़ की लेन थी, दरमियान में एक लेन थी जिसमें जैकेट्स शूज़ वगैरह थे। और एक जो इसके ही राइट में लेन थी उसमें ज़्यादातर वॉचेस, ज्वेलरी, टॉयज़ और इस तरह की चीज़ें थी। मैं मज़े की बात बताऊँ, जब हम यहाँ पे आए तो आया आज सो मैनी पीपल की यार हमें कुछ चीज़ें ख़रीदनी है, कपड़े लेने हैं या कुछ भी। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मोटे कपड़े रख के ले आए थे। मोटे कपड़े अभी वाले मोटे नहीं थे, नॉर्मल मोटे थे। तो किसी ने भी हमें इन मार्केट्स का नहीं बताया। हालांकि यहाँ पे तो अंत मचा हुआ वैरायटी, मतलब बच्चों के लिए और ऐसी चीज़ें लेने के लिए आपको यहीं से लेने चाहिए। तो किसी ने भी हमें इसका नहीं बताया। एंड आई वाज लाइक, मैं तो घर में भी घर में यहाँ पे तो कुछ मिल नहीं रहा है, यहाँ पे तो कपड़े ही नहीं है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। और नाउ आई केम टू नो कि यहाँ पे तो मार्केट्स भरी पड़ी हैं इस तरह की चीज़ों से। और वो लोकल टाइप की मार्केट्स हैं, उनमें आपको बहुत कुछ मिलता है। उसके बाद हम बात पता नहीं चले गए थे। वहाँ पे मैंने कुकर दिया था अपना बनने के लिए, इसकी रबर ख़राब थी तो वो उन्होंने बना के दे दिया था। तो मैंने कहा वो भी पिक कर लें हम लोग।
तो हमने वो पिक किया और उसके बाद हम लोगों ने सोचा कुछ खा पी लेते हैं। हम खाने गए लेकिन वो खाना बहुत स्पाइसी था, मुझे बिल्कुल रास नहीं आया और आज मेरा ज़रा पेट अपसेट था, लेकिन आई एम फाइन नाउ। तो अब जो है, क्योंकि मुझे स्पाइसेस रास नहीं आते हैं, बहुत मुश्किल है मेरे लिए। ये एक इनका अच्छा स्टोर है, बात पता नहीं, बहुत सारे इसकी ब्रांचेस हैं और इसमें सब चीज़ें ही होती हैं ऑलमोस्ट। एंड दिस इज़ एक्सपेंसिव दैन ऑल अदर दीज बाज़ार्स। तो ये एक है इनका वली एक्सप्रेस, ये हलाल स्टोर है और इस पे सब कुछ वही बर्गर वगैरह KFC टाइप चीज़ें मिल जाती हैं। तो खैर दिस इज़ द एंड ऑफ द डे। बहुत मज़ा आया हम लोगों को, खाना खाने का अच्छा था। और हाँ, ये भी एक मैं शॉप पे गई थी, सॉरी, ये हैंडीक्राफ्ट्स हैं, यहाँ पर सब कुछ हाथ की बनी हुई चीज़ें थी, बहुत क्यूट चीज़ें थी और बहुत मज़े मज़े की चीज़ें थी इसके ऊपर। तो हमें बड़ा मज़ा आया देख के। तो मुझे ना इस तरह की चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट होता है, देखने का भी मज़ा आता है, लेने का भी बड़ा दिल करता है, लेकिन दीज आर टू एक्सपेंसिव। मतलब कि आप किसी को ला के भी दोगे ना तो हमारे वाले लोग लंडे से ले आते ये वाला सीन था। So that's it. That's all for the day. Thank you so much. Thank you for watching. Please subscribe and like my videos. And और मुझे ज़रूर बताएं अगर कोई इम्प्रूवमेंट मुझे करनी चाहिए। Thank you all. Bye bye.